नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 4 अक्टूबर और दिन है सोमवार। आज A1 रेडियो की बड़ी खबरों में बात करते हैं। पैसे कमाने के लिए सड़कों पे परफॉर्म करते थे घनश्याम नायक। महज 3 रुपए के लिए 24 घंटों तक करना पड़ता था काम। बॉलीवुड में ड्रग्स से किसी को नुकसान नहीं होता। संजय दत्त का करियर शानदार रहा। भारती को भी काम मिला। रिया की तरफदार भी कम नहीं। सिनेमा घरों को फिल्मों से भर दिया निर्माताओं ने। लगातार आने वाले 11 महीनों में 16 फिल्में होगी रिलीज। पंचतत्व में विलन हुए नटुल काका उर्फ घनश्याम नायक। अंतिम संस्कार में शामिल हुई तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। शमिता शेट्टी का खुलासा, राजकुंद्रा केस में बेवजह ट्रोलिंग से परेशान होकर उन्होंने बिग बॉस OTT का हिस्सा बनना सही समझा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाकर फेम हासिल करने वाले घनश्याम नायक का 3 अक्टूबर को निधन हो चुका है। बीते कई महीनों से एक्टर कैंसर का इलाज करवा रहे थे। 76 साल के घनश्याम ने महज 8 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्हें इंडस्ट्री में पहचान हासिल करने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ा था। आइए जानते हैं कैसा था घनश्याम नायक का स्ट्रगल से भरा सफर। दैनिक भास्कर को दिए गए पुराने इंटरव्यू में घनश्याम नायक ने बताया था कि उन्होंने महज 8 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में मासूम फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। एक्टर ने बताया कि घर चलाने के लिए वो सड़कों पर भी परफॉर्म किया करते थे। आर्यन खान के ड्रग्स केस में पकड़े जाने का उनके करियर पर कितना असर पड़ेगा, इसका कोई अनुमान नहीं है। बॉलीवुड में ड्रग्स मामला दुनिया के लिए भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन इससे सेलेब्स के करियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अभी तक जितने भी सेलेब्स ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं, उनमें से किसी को भी नेगेटिव पब्लिसिटी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बॉलीवुड में सिर्फ ड्रग केस की वजह से ना किसी के रिश्ते खराब हुए हैं और ना ही किसी को काम मिलना बंद हुआ है। एनसीबी ने भारती सिंह की जमानत को खतरनाक संकेत कहा था। नवंबर 2020 में कॉमेडियन भारती सिंह और पति हर्ष लिंबोचिया ड्रग्स केस में अरेस्ट हुए थे। उनके घर से 86.50 ग्राम गांजा मिला था, लेकिन ये केस में दोनों को जमानत मिल गई थी। एनसीबी से इसका जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि यह समाज के लिए खतरनाक संकेत है। इनकी जमानत से समाज को यह संकेत मिल रहा है कि कोई हाई फाई प्रोफाइल लोग आसानी से बरी हो जाते हैं। केस के बाद भारती सिंह कपिल शर्मा के कॉमेडी शो और रियलिटी शो में आराम से काम कर रही है और उनके करियर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। महाराष्ट्र सर्किट 22 अक्टूबर से ओपन हो रहा है। इसके चलते सिनेमा घरों में अगले 1 साल में 2 दर्जन से ज्यादा बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। इससे देश भर के सिनेमा घर फिल्मों से भर गए हैं। आलम यह है कि अगले 1 साल में तकरीबन 15 से ज्यादा फिल्में आपस में सेम डेट पर टकराएंगी। वो फिल्में गंगूबाई, RRR, आदि पुरुष, रक्षाबंधन, हीरोपंती 2, मेडे, KGF 2, भेड़िया, शमशेर लवरंजन, पृथ्वीराज, अटैक, सूर्यवंशी, इंटरनल्स हैं। इससे इनके निर्माताओं को होने वाले नुकसान पर एग्जीबिटर और ट्रेंड एनालिस्ट बिरादरी बंट गई है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे प्रोड्यूसर को घाटा होगा, तो वहीं दूसरे लोगों का दावा है कि हाल ही की सिचुएशन से किसी को नुकसान नहीं होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेट्टी बिग बॉस के घर में तीसरी बार एंट्री कर चुकी हैं। बिग बॉस OTT में रनर अप बनने के बाद शमिता बिग बॉस 15 में बतौर कंटेस्टेंट पहुंची है। एक इंटरव्यू में शमिता ने बिग बॉस OTT में एंट्री करने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जीजा राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शो में हिस्सा बनना उनके लिए कितना मुश्किल था। शमिता ने कहा, मेरे लिए उस समय बिग बॉस के घर में एंट्री करना काफी कठिन रहा, क्योंकि तब स्थितियां बड़ी अलग थीं। उस समय मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद मुझे भी ट्रोल किया जा रहा था। ऐसे में मुझे और मेरे परिवार को यही सही लगा कि मुझे बिग बॉस के घर में लॉक हो जाना चाहिए। साथ ही में विवाद से पहले ही शो का हिस्सा बनने के लिए हामी भर चुकी थी, इसलिए लास्ट मोमेंट पे पीछे हटना सही नहीं था। मैंने अपना वर्क कमिटमेंट निभाया और आगे बढ़ती रही। कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। ईमानदारी से कहे तो इन दिनों लोग काम ना होने के चलते घर पे बैठे हुए हैं। उनके पास काम नहीं है और मुझे घर में बंद रहने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो ना क्यों कहना।